नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप नाथावत आज आपके सामने कूल्हा प्रत्यारोपण हिप रिप्लेसमेंट के बाद में शुरू के 2 से 3 हफ्ते में कैसे रिजल्ट आते हैं इसके बारे में पेशेंट से बात करा के बताना चाहूँगा। हमारे साथ बैठे हैं हमारे पेशेंट नटवर लाल जी डांगी, जो पेशेंट कम और दोस्त ज़्यादा हैं। आपकी एज है 40 साल, आपको दोनों कोलों में खराबी थी, तो हमने शुरू में कितने साल चलाया आपके? सर 3 साल तक। तो 3 साल हमने मेडिसिन पे इसको चलाया और अच्छा रहा भी, लेकिन उसके बाद एक कूले में लेफ्ट में इनको ज़्यादा तकलीफ हुई, तो हमने 12 जुलाई 2025 को आपका लेफ्ट हिप रिप्लेसमेंट किया। अच्छा, आपकी छुट्टी कब हुई? सर मेरे को 14 को छुट्टी हो गई। उधर देख के बोलो, कब हुई? 14 को छुट्टी हो गई। तो 12 को करके 14 को छुट्टी हो गई, मतलब हॉस्पिटल स्टे 2 से 3 दिन का रहता है। अच्छा, छुट्टी होने के बाद आपको दर्द कितना रहा? छुट्टी होने के बाद दर्द बिल्कुल है। विदिन सर मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरे को तो सेम डे चला दिया था। ठीक है, यहाँ आपके जो स्टाफ थे। ठीक है, और पेन कितना रहा आपको? पेन 0 हो गया था ऑपरेशन के बाद। जो पेन था मेरा हिप का वो 0 हो गया था, सिर्फ स्टिच का हल्का सा रहा था। ठीक है, घर जाने के बाद आपने दर्द की दवाई क्या क्या ली? दर्द की दवाई सर जो आपने मेडिसिन बताई थी वो ली थी, उसके अलावा मैंने अलग से कोई नहीं ली। ठीक है, और आप घर जाने के बाद क्या क्या एक्टिविटी करने लगे रोजमर्रा की? घर जाने के बाद मैं 2 दिन घर पे रेस्ट पे रहा। तीसरी दिन मैं ऑफिस चला गया था मेरे, जहाँ मेरे सीढ़ियाँ भी हैं 3-4 सर। ओके, और मैंने वॉकर की सहायता से सीढ़ियाँ भी चढ़ी और 6 घंटे का मेरा बेड या सीटिंग रहती है वहाँ। ठीक है, 6 घंटे के बाद ऑफिस घर आने के बाद जो आपकी जो सलाह थी उसके अकॉर्डिंग ऑफिस। तो मतलब घर यहाँ से जाने के 2-3 दिन बाद आप ऑफिस चले गए, वहाँ पे 2-4-5 सीढ़ियाँ भी चढ़ी और 6 घंटा सीटिंग भी करी, ये सब कंफर्टेबल रहा आपके लिए? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं रहा। अच्छा, फिर उसके बाद और कोई सोशल एक्टिविटी में? सोशल एक्टिविटी में सर हमारा एक पौधारोपण का कार्यक्रम था, उसमें हमने पौधे भी रोपे, तो उसमें मैं नीचे सीटिंग करके फिर रोपा था। तो आप देख सकते हैं कि 12 जुलाई को जो रिप्लेसमेंट हुआ है, और पौधारोपण कब था? सर 18 का था, 17 को मैंने ऑफिस ज्वाइन तो किया, सर 18 सात मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18 छठे 7वें दिन पेशेंट उखड़ू बैठ के पौधारोपण कर रहा है। तो आपको दर्द नहीं हुआ उस समय? बिल्कुल दर्द नहीं हुआ था। आपको क्या समझ में नहीं आया कि मैं नीचे बैठ गया? ये हुआ सर के मेरे को पेन था ही नहीं, तो मैं वो जनरल वे में ले रहा था कि मेरे कुछ हुआ भी है। तो आप समझ सकते हैं कि पेशेंट को प्राकृतिक कूल्हे की फीलिंग मात्र 7 दिन में आ गई, इस वजह से वो नीचे बैठ के पौधारोपण कर पाए। उनके मन में यह था कि मेरे कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही था? हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, तो आज आप स्टिच रिमूवल के लिए आए हैं, आप ऑफिस जा पा रहे हैं, आप सामाजिक जो इनके फंक्शंस होते हैं उसमें भाग ले पा रहे हैं, और 2 से 3 दिन बाद में आप लगभग हर चीज कर पा रहे हैं। तो हमारा मैसेज यही है कि हिप रिप्लेसमेंट एक बहुत अच्छा ऑपरेशन है अगर सही तरीके से किया जाए तो, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। पेशेंट को दर्द अगर सही तरीके से किया जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, पेशेंट वापस सारी एक्टिविटीज बहुत जल्दी रिज्यूम कर पाता है। लेकिन इन सब चीजों के लिए पेशेंट सिलेक्शन, कहां ऑपरेशन होता है, किस पेशेंट का होता है, किन तरीके से किया जाता है, और कौन सा इम्प्लांट लगाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर एक और कहना चाह रहा हूँ सर, मैंने सर आपसे पहले मैं अहमदाबाद भी गया था और उदयपुर भी गया था, लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा रिजल्ट आपके यहाँ मिला था, क्योंकि वहां मैं चल भी नहीं पा रहा था 3 साल पहले कह रहा हूँ। तो उसके बाद आपने जो भी ट्रीटमेंट किया मेरे, उसके बाद मैं चल भी पाया और 3 साल आराम से निकाले। और अभी भी मेरे कुछ ज्यादा समस्या होने की वजह से आया था, बाकी चल ही रहा था, और उसके बाद भी नॉर्मल कंडीशन में मैं कोई कहीं दिक्कत नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि पेशेंट अगर प्रॉपर जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर का सिलेक्शन करता है, जहां पे नियमित जॉइंट रिप्लेसमेंट होते हैं, जहां का ऑपरेशन थिएटर जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए क्लास 100, क्लास 1000 ऑपरेशन थिएटर है, जिसकी रेगुलर जांच की जाती है, जिसको रेगुलर कैलिब्रेट किया जाता है, जो NABH हॉस्पिटल्स में ही होता है, और सर्जन को प्रॉपर एक्सपीरियंस होता है, इम्प्लांट अच्छी क्वालिटी का हमने आपके सेरामिक का कूल्हा लगाया है, इन सब चीजों का अल्टीमेटली रिजल्ट का इफेक्ट होता है। आजकल कई पेशेंट्स सस्ता कराने के चक्कर में ना तो सेंटर देखते, ना डॉक्टर देखते, ना इम्प्लांट देखते, और एक बार अगर किसी का फेल हो जाता है तो उसको सुधारना बड़े से बड़े सर्जन और बड़े से बड़े हॉस्पिटल के बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। तो मैसेज यही देना चाहते हैं कि सही जगह सेलेक्ट कीजिए, सही डॉक्टर के पास जाइए और अच्छा इम्प्लांट लगवाइए, आपको रिजल्ट वैसा ही मिलेगा जैसा नटवर जी को मिला। नहीं सर, एक और कहना चाह रहा हूँ सर, मेरे को मैं अहमदाबाद गया था, मेरे को 7 लाख रुपए बताए थे इसके, और यहाँ मेरे 3 लाख से ऊपर में ही हो गया था। तो आप समझ रहे हैं, जिस सर्जरी के 7 लाख अहमदाबाद में बताए गए, हमने उसको 3 लाख में कर दिया। तो कॉस्ट भी बहुत मैटर करती है, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं होना चाहिए। हमने वही ऑपरेशन, वही इम्प्लांट
3 लाख में किया है, जो अहमदाबाद में 7 लाख में कर रहे थे। तो मैसेज यही है कि आप प्रॉपर सिलेक्शन सेंटर चूज कीजिए, प्रॉपर डॉक्टर चूज कीजिए, प्रॉपर इम्प्लांट के बारे में समझ रखिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है नटवर जी, धन्यवाद सर। थैंक यू।